प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आज बताने जा रही कि शैतान हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है और हमको कैसे वश में करता है। तो आइए वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति किताब के 3 अध्याय के 2 वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन उस स्त्री ने पूछा सर्प से, क्या ये फल हम खा सकते हैं? परमेश्वर ने तो कहा कि ये फल हम नहीं खा सकते और जब तुम ये फल खाओगे, छुओगे तो मर जाओगे। उस स्त्री ने वो सर्प से पूछा, लेकिन उस स्त्री को वो सर्प ने अपने वश में कर लिया। उस सर्प ने कहा कि ये फल तुम खा सकते हो और ये फल खाने से भी तुम नहीं मरोगे और ये छूने से भी नहीं मरोगे और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसे उस सर्प ने कहा। उस स्त्री को भटका दिया। वचन में यही लिखा है, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तब परमेश्वर ने कहा था इस वाटिका वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन वो सर्प ने, वो शैतानी दिमाग ने, वो शैतान ने, सर्प धूर्त था, इसलिए वो शैतान उस स्त्री के जीवन में कार्य किया और खाने के लिए मजबूर किया। वो स्त्री भी लोभी हो गई और उसकी बात मानकर वो फल खा लिया, क्योंकि वो स्त्री को सर्प ने अपने वश में कर लिया। मतलब वो शैतान ने अपने वश में कर लिया और उसके शैतानी दिमाग से वो स्त्री उसके वश में जा चुकी थी। मतलब वो सर्प ने कहा ये फल खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसे उस स्त्री को कहा। तो वो स्त्री को वो शैतान ने अपने वश में कर लिया और मन भटका दिया और उसके शैतानी दिमाग में ऐसे भर दिया कि ये आप फल खा सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा, आप नहीं मरोगे। उस स्त्री को ऐसे भटका दिया। तो उस स्त्री ने फल खा लिया और उसके पुरुष ने भी, उसके पति ने भी वो फल खा लिया। तो वो दोनों भटक गए। वैसे ही हमारे भी जीवन में भी होता, वैसे मेरे भी जीवन में हुआ। मैं भी जब चर्च जा रही थी तब शैतान ने मेरे जीवन में कार्य किया कि तुम क्यों जाते करके हमें भटका दिया। ऐसे आजू बाजू के लोग बोलते थे कि क्यों जा रहे चर्च करके, कुछ नहीं होता चर्च जाने से। ऐसे उनके द्वारा हमारे ऊपर शैतान कार्य करता है। और ऐसे मैं जब चर्च जाती थी पहली बार, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन शैतान मेरे जीवन को अपने वश में करना चाहता था और मेरे जीवन में डाल रहा था कि तू चर्च मत जा, चर्च जाने से क्या होता। मैं मन में ही सोचती थी कि मैं चर्च जाऊँ तो क्या होता, मुझे कुछ नहीं होता, मेरी बीमारी भी दूर नहीं हटती, ऐसे मुझे लगता था। और गंदी बातें, वे विचार की बातें ऐसे मेरे जीवन में आती थी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊँ। शैतान अपने वश में करना चाहता था मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग खोला। जैसे शैतान अपने वश में करना चाहता था, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला। आप वचन में भी देखते हैं कि पहले थिस्सलुनीयों के 2 अध्याय के 18 वचन में कहा है कि जब हम कलीसिया में आना चाहते थे, लेकिन हमें शैतान ने रोक के रखा। वैसे ही मुझे भी शैतान ने रोक के रखा था, मेरे जीवन में कार्य करता था, मेरा जीवन भटकाता था, मेरे मन में ऐसे गंदी बातें डालता था कि तू चर्च मत जा करके, चर्च जाने से क्या होता था, कुछ नहीं होता करके। वैसे शैतान मेरे जीवन में कार्य करता था और वो बातें डालता था, गंदी बातें। तो परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला और ये बातें निकाल दी और शैतान के वश से छुड़ाए। जैसे उस स्त्री को सर्प ने चढ़ा के अपने वश में कर लिया, वैसे ही वह शैतान मेरे को भी चढ़ा के अपने वश में करना चाहता था कि मैं परमेश्वर के द्वार पर नहीं जाऊँ। ऐसे मेरे जीवन में शैतान कार्य करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे होने नहीं दिया।
परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला और मैं चर्च में जाने लगी और मैं अभी बीमार भी नहीं गिरती और मेरे अंदर से वे विचार की बातें निकल गई और मैं शैतान के कब्जे में जाने से, वश में जाने से बच गई। मेरे प्रियो, तो आप भी चर्च में जाइए, आप भी शैतान के वश में मत जाओ। आप शैतान के वश से परमेश्वर की ओर जाओगे तो शैतान के वश से छुड़ाए जाओगे आप। तो मेरे प्रियो, आप भी चर्च में जाओ और शैतान के वश से छुड़ाए जाओगे। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, जैसे मेरे लिए परमेश्वर ने द्वार खोला और मेरे जीवन को शैतान के वश से छुड़ाया, वैसे ही आपके जीवन को शैतान से वश से छुड़ाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, शैतान के वश से छुड़ाएगा और शैतान से आपकी रक्षा करेगा। जैसे मेरी रक्षा की, वैसे ही आपको सुरक्षा देगा। तो मेरे प्रियो, आप चर्च जाओ और शैतान के वश से छुड़ाने का यही मार्ग है। तो मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहती हूँ, यही उद्देश्य है कि शैतान के वश में मत जाओ। जो भी वो हमारा मन भटकाता है तो वो मन मत भटकने दो, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगाओ, जैसे मैंने लगाया और मेरे लिए द्वार खुल गए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और मैं परमेश्वर की ओर गई और मेरे जीवन से वो शैतान निकल गया और मैं शैतान के वश से छूट गई, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। आप भी वैसे ही करो, शैतान की ओर मत जाओ, परमेश्वर की ओर जाओ। शैतान आपके जीवन में आपको भटका सकता है, आपके जीवन में कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको शैतान के वश से निकालेगा, छुटकारा देगा। आप चर्च में जाओ। तो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी रक्षा करे और शैतान से आपको हमेशा बचाए परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, आप ये वीडियो हमेशा देख पाएंगे। धन्यवाद।